सवेरे जैसे हम लोग आधी तो वाणी पढ़ चुके, तो बाकी बस अभी सोने से पहले ये पढ़ लेते हैं। तो बाबा अब दादियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि दादियां कितनी बड़ी संस्था हो गई है। 120 देशों से ऊपर जो हमारे सेंटर्स है, आप सोचिए जितनी बड़ी वो जगह होती है उसके प्रॉब्लम्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो अब दादियां वो काम कैसे करती हैं? क्योंकि आपको पता है जो हम यज्ञ में जो ये काम चलता है, वहां तो कोई पैसे का तो लेन देन ही नहीं है। दुनिया में तो जो लोग काम करवा लेते हैं वो तो पैसे का लेन देन होता है उसमें। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसे नहीं देंगे वो अगले महीने के। तो इसलिए वहां तो आप काम करवा सकते हो, यहाँ पे तो वो भी नहीं करवा सकते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है? करावन हार करा रहे हैं। तो कराने वाला शिव बाबा है, वो करा रहा है। और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। हम तो बस जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है। तो दादियां भी इसी हिसाब से चलती थी, तो हमें भी बस यही रहे कि बस शिव बाबा करा रहा है और हम करने वाले हैं। हमें तो जैसे जैसे वो डायरेक्शन देता जाएगा हम अपना करते जाए। ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। तो अगर सर्व का सहयोग प्राप्त होगा, कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है ना, जब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े ज्ञान सरोवर जब बना, आपने मधुबन में देखा है कितना बड़ा वो ज्ञान सरोवर है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट, और एकदम नए डिजाइन से बना हुआ। ये कोई छोटा काम थोड़ी है। डायमंड हॉल भी कितना बड़ा, 20,000 लोग उसमें आ जाते हैं, विदाउट पिलर है। तो बाबा ने कहा ऐसा लगता है ना जादू हुआ है। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं, और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे। और दादियां तो अधिकतर हमारी कोई दुनियावी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी। तो आप सोचिए जब दुनिया में कोई काम ऐसा होना होता है तो बेस्ट माइंड्स बुलाए जाते हैं, हर एक जगह से बेस्ट। और यहाँ तो बाबा के यहाँ तो सिर्फ बाबा की नॉलेज है। तो बाकी देखते रह जाएंगे। आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। क्योंकि हम जो हैं बेफिक्र बादशाह हैं। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, और आप सबके हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है। इसलिए बेफिक्र है। तो ये बताया कि कभी भी कोई चिंता आए तो एक शिव बाबा के चिंतन में लग जाओ, कि शिव बाबा कैसे करता है, ब्रह्मा बाबा को उसने कैसे सपोर्ट करा, कैसे ब्रह्मा बाबा ने सब पार किया। बेफिक्र है ना? अच्छा है। अविनाशी संबंध है। अच्छा तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। बिल्कुल ये निश्चय रखो कि जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है, और निश्चिंत रहो। क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंता नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत बारी तो काम हमारी बुद्धि में ये आता है, इतना बड़ा काम ये होगा कैसे। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए बाबा ने कहा इससे निश्चिंत रहो, ये चिंता नहीं करो। टीचर्स को कोई चिंता है, सेंटर्स कैसे बढ़ेंगे ये चिंता है, क्योंकि आपको पता है जो सेंटर्स भी होते हैं उनका कोई फिक्स्ड जरिया तो होता नहीं है पैसे आने का। तो बाबा ने कहा आपको चिंता तो नहीं है, सेवा कैसे बढ़ेगी ये चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंता करना, चिंतन करना अलग चीज है, चिंता करना अलग चीज है। ये तो चिंता करो, चिंतन करो कि ये कैसे करना है, मगर उसकी चिंता नहीं करो। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इसलिए सब सहज होना ही है। शिव बाबा जो है वो चलाने वाला है, वो अपना जैसे जैसे बताता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ। उसके अंदर कोई बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। आप देखिए जब ब्रह्मा बाबा के तन में भी शिव बाबा आए, तो शिव बाबा ने साक्षात्कार तो कराया ब्रह्मा बाबा को कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मगर ये थोड़ी बताया कि कैसे बनानी है। बस इतना ही तो बोला कि ये दुनिया बनानी है और अपना सब स्वाहा कर दो। तो सोचिए दुनिया में कौन है ऐसा जो बस जिसको ये बोल दो कि ये दुनिया बननी है और वो सब कुछ स्वाहा कर दो। इसीलिए वो ब्रह्मा की आत्मा है, जो सबसे पहले काशी कलवट, जिसने काशी कलवट ही बोलेंगे एक तरीके से। तो जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहां मेरापन होता है वहां सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। उस वक्त ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो आपको पता है कि ज्ञान सरोवर के वक्त इतने पैसे भी नहीं थे यज्ञ में कि वो पूरा खड़ा कर सके। तो दादी ने बोला था कि रोज हर जो बीके भाई बहन है वो 1 रुपया डालो उसके। फिर एक उसकी अलग से भंडारी बनाई गई थी, वो बाद में फिर हटा ली गई थी जब काम हो गया था।
तो सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है, उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। तो ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना, ये ज्ञान सरोवर जो बन रहा है, हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है, कि ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो मधुबन का है जी, अपने आप संभालेंगे, हम तो जहाँ सेंटर जाते हैं हम तो वहां देखें। बाबा कह रहे हैं ऐसा है, जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, उतनी बड़ी दिल रखो। और जितना बड़ा दिल होता है ना उतना स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, कि अगर छोटे दिल से हम कुछ करेंगे, बड़े दिल से करो भाई क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सब होगा। जो जो होना होता है वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है वह आपका है, किसका है, मधुबन का है ना। गुजरात का तो नहीं है, मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। मधुबन तो हम सारे मधुबन निवासी ही हैं, हम सारे के सारे। वो तो यहाँ पे बस सेवा के लिए जैसे है। तो बेहद की सेवा का, बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला। ठीक है ना। अच्छा, अब फिर ये ग्रुप की बाबा पर्सनल मुलाकात करते थे। तो स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। अगर हम ये सोचें कि हमारे ऊपर अभी कोई परिस्थिति चल रही है, ये परिस्थिति ठीक हो जाए उसके बाद हम अपनी अवस्था भी ठीक कर लेंगे, परिस्थितियां तो और बिगड़नी है, कोई ठीक थोड़ी होनी है। तो कलयुग पूरा पूरी चरम पे जाएगा, उसके बाद सतयुग आएगा। तो अपने वाइब्रेशन ऐसा बनाना है जिससे विश्व परिवर्तन होगा। तभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। अब हम चेक करें कि हमें हमारा मन अंदर से गवाही देता है कि हम खुशनसीब आत्मा है। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। कभी सोचा ही नहीं था कि कभी भगवान भी आकर जो है हमारे ऊपर हाथ रख देगा कि बच्चे तुम ही हो। तो सभी की दिल सदा ये गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूं तो मैं हूं। तो ये अपना ये हमारा ये दिल दिल ये भी एक याद है कि अगर हमारा दिल इसी में खुश रहे कि भाई मैं तो सबसे खुश नसीब आता हूँ, देखो बाबा ने मुझे चुना है। ये है मन का गीत। मुख का गीत गाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मन का गीत सब गा सकते हैं भाई, मन से तो खुश हो सकते हैं ना। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। अब बाबा ने हमें ऐसा तरीका बताया कि हमें खुशी के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले तो खुशी के लिए या तो कहीं घूमने जाते हैं या पैसा खर्च करके कहीं बाहर जाते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खुशी तब होती है जब प्राप्ति होती है। अगर अप्राप्ति होगी तो कितना भी कोई किसी को खुश रहने के लिए कहे, कितना भी आर्टिफिशियल खुश रहने की कोशिश करे, लेकिन रह नहीं सकते। अगर मान लीजिए किसी के पास धन भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत ज्यादा है, मगर उसको अंदर से हमेशा लगता रहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो यानी कि अप्राप्ति है, तो वो खुश नहीं रह सकता वो व्यक्ति। तो आप सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? जब चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो जहाँ भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो सकती है। जब स्वयं शिव बाबा हमारे साथ है तो हमें जो चाहिए जब चाहिए, जिस स्टेट में चाहिए, जिस अवस्था में चाहिए, वहां पे वो मिलेगा। उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो खुशी भी सदा है क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था, पा लिया जो था पाना। तो बाबा को जब ये साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने चिट्ठी लिखी अपने घर पे कि भाई पाना था वो पा लिया। बाबा को ये था कि अब मुझे ये दौलत का क्या करना है, अब तो जो मैंने पाना था, भगवान को पाना था, मैंने पा लिया। तो सिर्फ ये ब्रह्मा बाप का गीत है, वह आप सबका। कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आ जाती है, कब तक आएगी? अभी थोड़ा समय भी दुख की लहर नहीं आए। अब यही देखें कि हमारे मन में, हमारी अवस्था में कोई भी दुख की लहर ना आए। जब विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हो तो अपना ये परिवर्तन नहीं कर सकते हो, अभी भी टाइम चाहिए। फुल स्टॉप लगाओ। कोई भी बात हो, ये सोचो कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, फुल स्टॉप बस। उसके आगे पीछे में नहीं जाओ, कैसे है क्या है, कोई बोले आकर के भाई बहुत बुरा हुआ, क्यों बुरा हुआ, अभी ड्रामा तो कल्याणकारी है, कहाँ बुरा हुआ? तो ऐसा नहीं। ऐसा श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिले। तो पहले स्व परिवर्तन करो। ये स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो जब हम परिवर्तन होंगे, हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, उनको आप कहो ना कहो, उनको प्रेरणा तो जाएगी अपने आप
कि देखो ये कितना खुश रहते हैं, इनका जीवन कितना अच्छा है, हमें भी ऐसा बनाना चाहिए। डबल विदेशी आत्मा जो फॉरेनर्स होते हैं, उनकी विशेषता क्या है? फास्ट लाइफ, वहां तो बहुत फास्ट रहती है। तो परिवर्तन में फास्ट हैं। फॉरेन में कोई ढीला ढाला चलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। फॉरेन वालों की एक खास बात होती है कि वो अगर करेंगे, बाबा के बच्चे जो हैं, अगर वो बाबा को पकड़ लेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। तो वो चलते बड़ी तेजी से। तो इसी विशेषता को परिवर्तन में ला, अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। पहचानने की दृष्टि अच्छी तेज है। जो भारतवासी भी कहीं नहीं पहचान पाते हैं, मगर देखो आप वहां बैठे विदेश के भाई बहनों ने बाबा को पहचाना, जो बाप को पहचान लिया। अभी पुरुषार्थ में भी तीव्र, सेवा में भी तीव्र, और मंजिल पर संपूर्ण बन पहुंचने में भी तीव्र। तीनों में तीव्रता दिखाओ। फर्स्ट नंबर आना है ना। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट हुआ ना, तो ब्रह्मा बाप के साथ ही बन फर्स्ट के साथ फर्स्ट में आएंगे। तो फर्स्ट में अगर अगर हमने श्री कृष्ण के साथ हमने समय बिताना है, उसको हम देखना चाहते हैं, तो फिर तो बाबा के साथ आना पड़ेगा ना। उसके बाद में आएंगे तो फिर श्री कृष्ण का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना। अच्छा, माताएं कमाल करेंगी ना। जो दुनिया असंभव समझती है, वो आपने सहज करके दिखा दिया। ऐसा कमाल कर रही हो ना। दुनिया वाले समझते हैं माताएं निर्बल हैं, कुछ नहीं कर सकती। भाई कहते हैं भाई ये माताएं क्या करेंगी, ये तो बूढ़ी बूढ़ी हो गई हैं। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ रही है। और बाबा कहता है कि ये जो दुनिया का उत्थान है, वो माताएं ही करेंगी, और कोई कर ही नहीं सकता। तो पांडव क्या कर रहे हो? असंभव को संभव तो कर रहे हो ना। पवित्रता का झंडा लहराया है ना। पांडवों के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि भाइयों के लिए बोलते थे कि भाई ये पवित्र नहीं रह सकते, उसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आप पवित्र रहते हो। हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है या कभी नीचे हो जाता है? पवित्रता का झंडा है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है भाई, पवित्रता डोली तो वो झंडा हिला। तो ऐसा तो नहीं। सदा पवित्रता के चैलेंज का झंडा लहराते रहो कि हम पवित्र हैं। फिर बताया, सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया हमारे योग को। ऐसे विजुलाइज करो, यहाँ देखो वहां देखो। तो ये तो अब बाबा जैसे बताएंगे इसमें कि कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। योग लगाना आत्मा का बड़ा स्वाभाविक कर्म है। छोटा बच्चा भी पैदा होते ही योग लगाना शुरू कर देता है, अपनी माँ से, पिता से, घर वालों से। तो ऐसे ही हमें भी लगाना है। तो बाबा ने कहा सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने वाली हो, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने वाले सहज योगी हैं। ऐसे हो, या मुश्किल के समय मुश्किल का अनुभव होता है भाई ये तो बहुत दिक्कत वाली परिस्थिति आ गई है, कैसे इससे निकलेंगे? बाबा ने पूछा, सदा सहज है? पूछते हैं बाबा। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो। जब अकेले बन जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो। भाई पुरुषार्थ कर रहे हो, भाई जो भी हो जैसे भी हो, हमेशा याद रखो मैं बाबा का हूँ। तो बाबा के साथ पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं कि अलग से हम कर रहे हैं, अकेले बाबा का छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। भाई कोई शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर होता है, उसको तो 2 कदम चलने पड़े उसी में उसको बड़ी दिक्कत लगेगी। क्यों? कमजोर है, हर छोटी चीज परिस्थिति लग रही है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। इसलिए बापदा ने पहले भी सुनाया है, बाप दादा ने, कि सदा कंबाइंड रूप में, कि मैं और शिव बाबा जैसे कि कंबाइंड है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आत्मा परमात्मा बिल्कुल हम दोनों साथ पे हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा खुद ऑफर कर रहा है, तो हम क्यों भी अलग हो? क्यों हम किसी और की बात सुने ना सुने? कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बाबा कह रहा है आप कंबाइंड रहो सदा। बाबा ने बोला सदा कंबाइंड रहो, सदा, बस हमेशा मैं और बाबा कंबाइंड है। ये तो बाबा ने नहीं बोला कि कभी नहीं रहो, हम तो हमेशा रहेंगे। कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड है। माताएं क्या समझती हो? कंबाइंड हो, या कभी अलग कभी कंबाइंड? ऐसा साथी फिर कभी मिलना है कि जैसे शिव बाबा, जो हर परिस्थिति में हमारी मदद करे, हमारे बोलने से पहले ही पहुंच जाए, वहां पे मदद करे। तो आपने कहा ऐसा साथी और नहीं मिलेगा। फिर क्यों साथ छोड़ देती हो? काम ही क्या दिया है? बाबा कह रहे भाई बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम योग कैसे लगाएं, ज्ञान में आगे कैसे जाएं। बाबा ने कहा सिर्फ एक काम दिया है,
सिर्फ ये याद रखो, मेरा बाबा। और कुछ भी ना याद रहे, सारे ज्ञान का सार है मेरा बाबा। बस उसको जो है कंबाइंड, जैसे सिर्फ एक बाबा ही है हमारा, और कुछ नहीं। इससे सहज काम क्या होगा, मुश्किल है। तो किसी ने बोला 63 जन्मों के संस्कार है, जो आगे बैठती हैं बहनें, किसी ने बोला होगा। तो बाबा ने बोला अभी तो नया जन्म हो गया ना, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में हो, या आधा आधा है। तो नए जन्म में स्मृति के संस्कार हैं या विस्मृति के। भाई देखिए, कोई आत्मा जन्म लेती है, जब उसने दूसरा जन्म ले लिया तो उसके पुराने सारे जितने भी संबंध हैं वो खत्म हुए, फिर उसके नया जीवन शुरू हुआ। तो फिर नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो? नई चीज अच्छी लगती है या पुरानी चीज अच्छी लगती है? तो फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? तो कभी भी ये मत सोचो, कहने का मतलब कि भाई मेरे तो पुराने संस्कार इतने समय से रहे हैं, मैं तो इतने समय से यही संस्कार करता आया हूँ, इतने कैसे छूटेंगे हमारे संस्कार? भाई वो पुराने जन्म के थे, ये नया जन्म है, ये मर्जीवा जन्म है, तो उसमें नहीं जाओ। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। किसी भी एक में टिक जाओ। ब्राह्मण कौन? ब्रह्मा की संतान, आदिदेव की संतान है हम। और ब्रह्मा ने खुद हमें अपने मुखारविंद से पैदा किया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, तो आप स्मृति का तिलक लगाओ। वही स्मृति, वही मैं कौन सी आत्मा हूँ। वैसे भी देखो, माताएं जो तिलक लगाती हैं वो साथ का तिलक लगाती हैं। क्या कहते हैं, सिंदूर लगाती हैं माताएं, बिंदी लगाती हैं। तो वो तिलक सुहागन होती हैं, वही लगाती हैं। सुहागन है तो माना साथ है। तो सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड हैं। तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। तो बाबा ने कहा जैसे वो तिलक लगा के रखते हैं, वैसे ये वाला तिलक भी लगा के रखो कि मैं और बाबा कंबाइंड है। और उसका जो तिलक है, माना मैं आत्मा भ्रकुटी में विराजमान, वो मेरा तिलक है। अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे भाई, अगर सुहागन होगी तो तिलक लगाएगी। अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे। ये साथ का तिलक है। तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता। तो जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। तो बाबा जो हमारा साथी है, वही हमारा साजन है, सजनी है, युगल है, सब है। तो उसके साथ हमेशा रहो। कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, बाबा का साथ ना छोड़ो। बस मेरा बाबा, और कुछ भी ज्ञान ना याद आए, मेरा बाबा बस। बाबा ने कहा ये तिलक लगा के रखो। चलिए, समय हुआ है वरदान। वरदान दिया, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी। तो हर चीज में बैलेंस रखे। जो देवताएं होते हैं, उनकी खास बात यह है कि वो हर चीज का बैलेंस रखते हैं। और जो विकारी आत्मा होती है, वो बैलेंस ही खराब कर देती है। आप देखिए दुनिया में जो आत्माएं हैं, या तो इमोशनल होंगी तो इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि बस वो व्यक्ति हमेशा हमारे सामने बैठा है। और अगर उससे अगर मुंह फेरेंगी तो इस तरह फेर लेंगी कि बिल्कुल नफरत ही हो जाए। तो मतलब ऐसा नहीं। तो जो देवता होते हैं वो बिल्कुल, जैसे बाबा हमें सिखाता है भाई, डिटैच भी रहो, न्यारे भी रहो, प्यारे भी रहो, तो ऐसे रहो। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना, सर्व को वरदान जाए हमसे। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी भाई। ब्रह्मा बाबा कितना ज्यादा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर जिम्मेवारी भी सबसे ज्यादा थी, सब कुछ था। मगर उसके बावजूद बाबा की कैसे हमेशा हंसमुख जो है वृत्ति रहती थी। और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा। कोई आपके पास आए, वरदान लेके जाए, हमारे बोल ऐसे हो किसी को खुश कर दे, ना कि उसको और ही उदास कर दे। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम, और रिजल्ट ज्यादा निकलती है। तो इसमें मेहनत भी कम रहेगी, सामने वाली आत्मा भी खुश होके जाएगी। सूखा सूखा ज्ञान सुनाएंगे तो वो तो अब असर करता नहीं है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। अपने आप को आत्मिक रूप में टिका लो, शिव बाबा से जैसे उसकी मैं कृपा के नीचे हूँ, और सामने वाली आत्मा पर भी ब्लेसिंग जारी है। स्लोगन दिया, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। कि मैं आत्मा लाइट माइट हाउस हूँ। तो सारे ज्ञान को संभालो, बस इस पॉइंट में टिक जाओ कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो विस्तार को सार में समा लिया तो लाइट माइट हाउस। चलिए, गुरुदेव बाबा।
देखेंगे स्वयं को, आत्मिक स्वरूप। मैं आत्मा, जगमगाता सितारा। सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर मेरा मंदिर, शांत, स्वस्थ। अपना सारा ध्यान प्यारे बाबा पर केंद्रित करेंगे। निराकार ज्योतिर्बिंदु, सत्यम शिवम सुंदरम। उनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मीठे बाबा परम धाम के निवासी हैं। उनका दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की राज दुलारी। मैं आत्मा बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। मेरा मन शांत है, संतुष्ट है।
मैं आत्मा मुक्ति की अवस्था में। ओम शांति।